हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा नेशनल अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ वन लाइनर से स्टार्ट करेंगे।
पहला है, इंटेल ने अभी एक AI फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया है सीबीएसई के साथ मिलके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। राजस्थान गवर्नमेंट ने मिशन निर्यातक बनो, ये एक मिशन लॉन्च किया। पूछा जा सकता है कि मिशन निर्यातक बनो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट गवर्नमेंट किया, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। भुवनेश्वर वो पहली इंडियन सिटी बना जिसने अपनी पॉपुलेशन को 100% वैक्सीनेट किया है कोविड-19 के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मार्क दिस। भुवनेश्वर सिटी पहली इंडियन सिटी बनी जिसने 100% वैक्सीनेशन देखी गई जिस सिटी में कोविड-19 की। फिर IIT रुड़की ने एक अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है उत्तराखंड के लिए। नेक्स्ट, इंडिया न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 22,480 मेगावाट की एक्सपेक्टेड है कि 2031 तक हमारी जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी होगी इंडिया की 22,480 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा वीरेंद्र कुमार, जो कि हमारे मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। उन्होंने PM दक्ष पोर्टल और एक PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है कि PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, वॉलमार्ट के साथ एक MOU साइन किया है MSME की हेल्प करने के लिए। किस गवर्नमेंट ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया। छत्तीसगढ़ वो पहला स्टेट बना जिसने फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को अपनाया अर्बन रीजन में। काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी का नेम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। जी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया बंगस अवाम मेला किस स्टेट में? जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया ने सेलिब्रेट किया कौन सा इंडिपेंडेंस डे 2021 में? 75वां इंडिपेंडेंस डे। थौल, वाधवाना, सुल्तानपुर, भिंडावास, ये 4 इंडियन वेटलैंड्स हैं जो अभी रामसर साइट में इंक्लूड की गई। मार्क करके चलिए, इंपॉर्टेंट। 75th इंपॉर्टेंट, वॉलमार्ट का इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम के द्वारा अभी डोर टू डोर डिलीवरी स्टार्ट की गई हाई स्पीड डीजल की। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस किया 100 लाख करोड़ की गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम टू बूस्ट जॉब्स, मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए ये गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाई गई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसमें 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट देखी गई। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2047 का टारगेट सेट किया है एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का इंडिया के लिए। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया 4500 करोड़ रुपए का नाडू नेडू 2, जो कि रीमॉडल करेगा 16,000 गवर्नमेंट स्कूल। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। काजीरंगा वो पहला इंडियन नेशनल पार्क बना है जिसमें सैटेलाइट फोन्स लगे, और ये काजीरंगा है कहां पर? असम में। 75 नए वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट करेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया को। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये थीम किसकी रही? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। 75th इंडिपेंडेंस डे की जो 2021 में बनाया गया, इसकी जो थीम रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। राइस अंडर ऑल स्कीम टू बी फोर्टिफाइड बाय 2024। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने अनाउंस की 4 नई डिस्ट्रिक्ट। 6 lakhs विलेजेस टू गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय 2024। इंडिया लॉन्च करेगा यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ? यूनाइटेड नेशन के। मार्क दिस, ठीक है। इंडिया लॉन्च करेगा यूनाइट अवेयरनेस प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन। फिर ब्रिक्स ने भी एक डील कॉर्पोरेट साइन की इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयरिंग, मतलब जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उनका डाटा शेयर करने के लिए ब्रिक्स ने ये डील साइन करी। ब्रिक्स की बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज ने मिलकर ये साइन किया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा शेयरिंग के ऊपर। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया। इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क कहां पे इनॉग्रेट किया गया? उत्तराखंड में। काफी इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है। तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब अपने हम कुछ टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि इंटेल के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया सीबीएसई के साथ पार्टनरशिप में मिलके। सीबीएसई क्या? आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इंटेल के साथ AI फॉर ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ये AI फॉर सिटीजन के अंडर आएगा। ये क्या है कि आपको वेरियस इसमें बताया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसका यूज क्या आने वाले टाइम में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्यूचर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन पे ही बेस्ड होगी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ अडॉप्शन प्लान की, जो कि एयर पॉल्यूशन पे था। यह लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और उनके यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। नेशनल हेल्थ अडॉप्शन प्लान किस पे रिलेटेड है? एयर पॉल्यूशन पे।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सीसीटीएनएस में टॉप किसने किया, तो हरियाणा पुलिस के द्वारा सीसीटीएन में 100% कह सकते हैं या फिर उनको ने टॉप किया इसमें। ऑलराइट, सीसीटीएन क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। फिर फर्स्ट तो आई हरियाणा पुलिस, सेकंड आई गुजरात पुलिस और थर्ड आई आपकी हिमाचल प्रदेश की पुलिस सीसीटीएनएस में। सीसीटीएनएस क्या है? यह है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग थ्रू ई गवर्नेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हुए हमारा जो पुलिसिंग की गई उसमें टॉप पे रहा हरियाणा गवर्नमेंट। ये 2009 में स्टार्ट की गई थी, 2000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट डाली गई थी इस प्रोजेक्ट में, सीसीटीएनएस के प्रोजेक्ट में। अगर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रामपाल पनवर जी और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हड़प्पन एरा की सिटी धोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया। इसके साथ ही साथ एक और साइट ऐड की गई है, वो है रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल आपका कहां पे है? तेलंगाना में। ये काकटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल है, इसको रमप्पा टेम्पल भी बोला जाता है। ये कल्चरल साइट है, ये इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। और धोलावीरा जो हड़प्पा की सिटी है गुजरात में सिचुएटेड है, ये 4th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। इसी के साथ साथ इंडिया में अब टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 40th थी आपकी धोलावीरा और 39th थी रमप्पा टेम्पल, जो कि तेलंगाना में। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना, स्टेट आजकल लोकेशन भी पूछी जाती है, ठीक है। ये कब हुआ? जो 44th सेशन देखा गया हमारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि किस कंट्री में हुआ होस्ट? वो था चाइना में होस्ट हुआ, फुझोउ सिटी में। ऑलराइट, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जाता है? यूनेस्को के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया, जिसको ई रूपी कहा गया। ई रूपी क्या है आपका? ताकि पेमेंट सर्विस कर सके। ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया एक सिस्टम है, जो कि यूपीआई की हेल्प से पेमेंट कर सकता है। एक अकाउंट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में हम डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं थ्रू ये वाउचर और कूपन पे वर्क करेगा। मतलब इसमें आपको जैसे एसएमएस स्ट्रिंग दे देंगे या एक क्यूआर कोड दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ मनी, जिसके थ्रू डायरेक्ट आप हेल्थ, एजुकेशन और सब्सिडीज को यूज करते मोबाइल के हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है ई रूपी के नाम से। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2008 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफेंस एक्सपो 2022 की, जो कि गांधीनगर गुजरात में होस्ट किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाइनियल इवेंट होता है, मतलब साल में 2 बार होता है। लास्ट इससे पहले जो डिफेंस एक्सपो था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था 2020 में, और इस साल का कहां पर होगा? गांधीनगर गुजरात में। ऑलराइट, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज कराता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक स्कीम स्टार्ट की गई IMESA, जो कि है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड सोशल ऑडिट। इस स्कीम के अंडर सोशल ऑडिट्स कंडक्ट किए जाएंगे, ताकि जो भी स्कीम है उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए कि क्या वो इंप्लीमेंट हो रही है, क्या उसमें कोई घोटाला हो रहा है, क्या कि उसके लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या लोगों को उसका प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सारी चीज देखी जाएंगी इसमें, ठीक है। IMESA में किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी रिसेंटली एक परमानेंट बॉडी का डेवलपमेंट किया गया, जो कि कौन सी प्रॉब्लम को चैलेंज करेगी या कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे वर्क करेगी। वो बॉडी, वो रेसिज्म को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं उस पे वर्क करेगी, ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये एक परमानेंट बॉडी बनाई गई है अभी रिसेंटली इसके लिए, ठीक है। इस परमानेंट बॉडी में अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव कर दिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक परमानेंट फोरम ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। इस बॉडी के अंदर 10 मेंबर होंगे, 5 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और जो बाकी 5 होंगे वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाएगा। ये 2022 में इसका सेशन पहला हम देखेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इटली की। इटली अभी होस्ट करेगा G20 की कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग को। ये जुलाई में होनी थी, ये हमारी मीटिंग हो चुकी है, ठीक है। इटली ने होस्ट की G20 की कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग। ये 2021 की पहली मीटिंग थी। इंपॉर्टेंट क्या है कि G20 की कल्चर मिनिस्टर मीटिंग होस्ट कौन कर रहा है?
इटली और सिटी पूछा जाए तो रोम उसको होस्ट कर रहे हैं। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया? मीनाक्षी लेखी ने पार्टिसिपेट किया, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसका जो डिक्लेरेशन था इस मीटिंग का, वो था रोम डिक्लेरेशन ऑफ द G20 कल्चरस मीटिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट की, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस अकाउंट का क्या है कि आपके अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपए होने चाहिए, जिसके अंडर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सच एज अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है 22 मार्च 2022 तक या 31 मार्च 2022 तक, कुछ ऐसी डेट है, तो उस तक अगर आपको कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है तो आपके लिए 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तक अगर आप हैं तो आपको एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, आपको और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, इसको नाम दिया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट, जो कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये एक सेविंग अकाउंट के नाम से स्टार्ट करा गया। ऑलराइट, ये अकाउंट ऑफर करता है हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 25 लाख रुपए अपना और अपनी फैमिली का। ये जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है या फिर आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है। 3 लाख रुपए इसमें कम से कम आपकी एवरेज मंथली बैलेंस होना चाहिए। और ये आपका अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें हम, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, ये 2017 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ये 18 से 65 साल तक के लोग इस अकाउंट का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का लाइटेस्ट और पुणे का पहला मेट्रो जो बनेगा वो कहां से मैन्युफैक्चर होगा? इटली में। ठीक है, इटली की टेक्नोलॉजी है, इंडिया का लाइटेस्ट होगा और वो पुणे का पहला मेट्रो होगा जो कि इटली की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हम उसे बनाएंगे। याद रखना, इंडिया की कौन सी कंपनी उसको ला रही है? टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड। ये एक वेस्ट बंगाल की कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली एक वर्चुअल सेरेमनी डिस्प्ले की, ताकि उन्होंने दिखाया कि हम पुणे मेट्रो जो लाएंगे वो इटली की एक सब्सिडरी है, इटली कंपनी से बिलोंग करती है और उनका हम प्लांट लाके यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, फिर इंडियन रेलवेज की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट रहेगा 1853 में। आपका मुझे बताना है कि 1853 में तो आ गई थी रेलवे, लेकिन रेलवे को लाने वाला व्यक्ति कौन था? हु इज दैट पर्सन? आप उस पर्सन का नाम बताओ मुझे। किस व्यक्ति ने इंडिया में रेलवे स्टार्ट करी थी? ये जीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो फिर अगर सीईओ और चेयरमैन की बात करें रेलवे बोर्ड के, वो है सुनीत शर्मा। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ्को और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर एक साइन पैक्ट करा, किस फील्ड में रिसर्च के लिए? एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर्स की रिसर्च के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करने के साथ इफ्को और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर एक जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम साइन किया। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे आईआईटी दिल्ली में, जो मशीनरीज हैं, जो उनकी लैब्स हैं, उनका यूज करते हुए इफ्को के साथ ये एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर पे वर्क करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे। और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी? नैनो टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इफ्को की फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, ये इफ्को होता है, और नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एनबीआरसी होता है। ठीक है, इनके साथ मिलके कौन? आईआईटी दिल्ली मिलके क्या करेंगे? रिसर्च पे काम करेंगे, बेसिकली फर्टिलाइजर्स और यूरिया, आपका पेस्टिसाइड्स, इन सब पे टुगेदर जो भी आपके मतलब है कि पदार्थ होते हैं, इन पे आपकी रिसर्च करी जाएगी ताकि एक ज्यादा बेटर प्रोजेक्ट लाया जा सके जो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और आपके ग्राउंड वाटर लेवल को ग्राउंड वाटर को खराब ना करे, इवन सॉइल को नष्ट ना करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीआरओ की। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड का बीआरओ ने भी रिसेंटली हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी में वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड की डेवलपमेंट की, जो 19,300 फीट ऊपर है। ठीक है, ये 19,300 फीट जो है ना, ये आपके माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीआरओ ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड बनाया लद्दाख में? किसने बनाया? बीआरओ के द्वारा बनाया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिएगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी करा है जिसके अंडर जो गवर्नर्स हैं वो अब किसी भी प्रिजन की जो डेथ सेंटेंस है उसको भी पार्डन कर सकते हैं, लेकिन कैच ये है कि उन्हें अपनी स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन पहले करनी पड़ेगी, उनकी राय लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, और ये जो उनको पावर दी गई है गवर्नर को पार्डन करने के लिए डेथ रो, वो किस आर्टिकल में आती है? वो आपके आर्टिकल आएगी 161। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके जरूर चलिएगा। ठीक है, कौन है सुप्रीम को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो है जस्टिस एनवी रमाना सर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसरो के द्वारा एक हेल्थ सेक्टर को बेटर करने के लिए एक क्वालिटी ऑफ स्टडी लाई गई। मतलब अब
हेल्थ जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जो कि इसरो का खुद का हेल्थ स्टैंडर्ड है एक पूरा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ सेक्टर में इसरो हेल्प करेगा, ताकि इंडियन हॉस्पिटल्स की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सके, उनकी जो सर्विस देते हैं उसको ज़्यादा अच्छा करा जा सके। और इसको इनॉग्रेट किया, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया हेल्थ क्वेस्ट स्टडी, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन enabled by STEP technology of ISRO to upgrade healthcare system standards of India in line with the ISRO's quality standards and best practices। ठीक है, ये स्टडी आपकी 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंडक्ट की जाएगी ऑल ओवर इंडिया। इसरो क्वालिटी असिस्टेंस मैकेनिज्म विल बी शेयर्ड विद द स्टडी टीम टू क्रिएट हेल्थ केयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अगर इसरो की बात करें, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान, हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका। तो ये ऐसी स्टडी कौन ला रहा है और कौन बेटर कर रहा है हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड्स को? वो करेगा इसरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइफेड के 34th फाउंडेशन डे की, जो कि 6 अगस्त को मनाया जाता है। ये आपका ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आता है। ट्राइफेड की फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ट्राइफेड होता है। इसका 34th फाउंडेशन डे देखा गया अभी 6 अगस्त को। ठीक है, ये बेसिकली क्यों था? ताकि जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी जो सिचुएशन है, उनके मतलब एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके कल्चर को अवेयर फैलाने के लिए, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये आपका ट्राइफेड 34th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया 6 अगस्त को। अगर ट्राइफेड की बात करें, 1987 में इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंकैया नायडू सर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया मान्य चमन लाल जी के लिए, जो आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किन के लिए अभी एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? माननीय चमन लाल जी के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है ये, या ऑर्गेनाइज किया जाएगा? इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टू होस्ट द फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का इन इंडिया, अक्टूबर 20 से 22 अक्टूबर के बीच में होगा। और ये कंडक्ट कराने वाली कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी थीम भी याद रखना, इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज द इंडियन चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बेस्ड इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इट विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस पब्लिक पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरनेट। इसमें 25 वर्कशॉप से ज्यादा होंगी, 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे और काफी सारा बात की जाएंगी। जैसे जो वर्कशॉप होंगे, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन पर वर्क करेगी और इससे रिलेटेड फॉरम्स वहां पे कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे INS खंजर, वो पहला इंडियन नेवल शिप बना जिसको हेरिटेज पोर्ट ऑफ गोपालपुर ओडिशा पे लाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायोबैंक इनॉग्रेट किया गया केरला में, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केरला की श्री चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर इसको ये बनाया गया, इनॉग्रेट किया। पहला इंडिया का क्या? फर्स्ट हार्ट फेलियर बायोबैंक कहां पे इनॉग्रेट किया गया? केरला, त्रिवंतपुरम, मार्केट। ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये टेक्नोलॉजी का नाम जरूरी नहीं है आपके इंस्टीट्यूट का नाम, मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है केरला में। ये ज्यादा चांस है कि आपसे स्टेट का नाम पूछा जाएगा। अगर सिटी पूछे तो त्रिवंतपुरम याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी रिसेंटली उज्ज्वला 2.0 रिलीज किया गया। ये क्या है कि LPG कनेक्शन दिए जाए लोगों को। ये कहां पे लॉन्च किया गया था? पहला वर्जन इसका उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था, और इस बार सेकंड 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें बोला गया कि एडिशनल 10 मिलियन लोगों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, ये जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, मतलब चूल्हा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कनेक्शन दिया जा सके। इसके साथ साथ उन लोगों को 1600 रुपये पर हाउस होल्ड का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा, उनकी स्थिति देख के, ताकि वो अपने घर पे प्रॉपर कुकिंग गैस या फ्यूल को ला सकें। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही था ताकि जो क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG है, इसको जो रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं, जिनके घर में अभी भी चूल्हा नहीं पहुंचा है, गैस नहीं पहुंची है, उन तक यह गैस कनेक्शन पहुंचाने की बात की गई। और 10 मिलियन एडिशनल, 10 मिलियन आपका हो जाता है, देखते हैं 10 मिलियन कितना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 10 मिलियन। तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में और आपके चूल्हा पहुंचाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट,
इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर डेवलप किया गया। कहां पर? आपकी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा इसको, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एटीसी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बनाया गया इसका टावर। और कहां पे बनाया गया? लद्दाख में बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना की। इसको 7 साल हो गए यहाँ पे पूरे, और इसमें लगभग 43 करोड़ रुपए फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिशियरी रहे। ये क्या है प्रधानमंत्री जन धन योजना? ये है आपका कि हर लोग का, जो भी बड़े लोग हैं उनका खाता हो, मतलब बैंक अकाउंट हो। और उस बैंक अकाउंट के अगर डाटा देखा जाए तो अभी तक फ्री में इनका खाता खोला जाएगा, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। एंड इसमें अभी तक 42.89 करोड़ लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, जिसमें अभी तक 1,43,000 करोड़ रुपए का टोटल बैलेंस जमा है। ऑलराइट, अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की प्रॉपर डिटेल लें, ये स्टार्ट किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। स्लोगन जो था इस स्कीम का वो था, मेरा खाता भाग्य विधाता। इंग्लिश में याद मत रखना, हिंदी में याद मत रखना इसको, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये स्लोगन कह सकते हो या थीम कह सकते हो प्रधानमंत्री जनधन योजना की। ऑब्जेक्टिव था कि हर एक्सेस प्रोवाइड की जाए लोगों को टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सेविंग अकाउंट्स, एक्सेस टू द नीड बेसिक क्रेडिट कार्ड, remittation facilities, insurance and pensions to the excluded section, that is the weaker section and low income groups. नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सोनचिरिया एक ब्रांड कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनके प्रोडक्ट को बाहर सप्लाई किया जा सके, मतलब एक्सपोर्ट भी किया जा सके, एंड इंडिया डिपेंडेंट किसी दूसरी कंट्री पे ना रहे, आत्मनिर्भर बन सके। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सोनचिरिया ये एक लोगो एंड ब्रांड लॉन्च किया गया, ताकि अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट किया जा सके, उनको हेल्प किया जा सके, उनके जो प्रोडक्ट मार्केट है उसको एक प्रॉपर बूस्ट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी एक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक इस्टेब्लिश किया गया। कहां पर इस्टेब्लिश किया गया? ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया, ये याद रखना, ठीक है। ये किसका, और ये जो है कहां पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? न्यू दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में, ठीक है, एट नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको रिसर्च किया जाएगा, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक। इसमें क्या वेरियस टाइप ऑफ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी सीड्स, इवन इंडिया के एज वेल एज बाहर के जो प्लांट्स होते हैं उनकी सीड्स को प्रॉपर मेंटेन किया जाएगा, वहां पे प्रिजर्व किया जाएगा। अगर बात करें नेशनल जीन बैंक की, इसमें टोटल जो सीड्स होते हैं ना, उसमें से एक टर्म और याद रखिएगा, जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या होता है? ये एक लिविंग टिश्यू होता है जो कि नए प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये उसको सेव करेंगे यहाँ पे, आप इससे सीड भी डेवलप कर सकते हैं, एज वेल एज ये आपके प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। आप इससे काफी ज्यादा अलग प्लांट डिप्लीकेट कर सकते हैं, ताकि अगर मान लो कोई स्पीशीज गायब हो जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर ये एक स्टोरेज बैंक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट याद रखना, हम डिस्कस कर चुके हैं कि काजीरंगा वो पहला नेशनल पार्क बना इंडिया का जिसमें सैटेलाइट फोन्स की फैसिलिटी है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर? ये है आपका असम में, ठीक है, असम स्टेट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिसेंटली रूल लाया गया जिसमें एनडीए में पहले सिर्फ मेन की एंट्री अलाउड होती थी, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर होता था, ये एक ट्राई सर्विस कह सकते हैं, जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कंबाइंड कोचिंग दी जाती है बच्चों को। एंड यहाँ पे सिर्फ पहले मेन के लिए पेपर होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे वीमेन भी इस पेपर के लिए, एनडीए के लिए एलिजिबल है एंड इस एग्जाम को दे सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना? चंडीगढ़ बना, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा हाईवे बना? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना। मतलब यहाँ पे आपके करनाल लेक रिजॉर्ट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा, कि मतलब अगर आप जाते हैं वहां पे तो आप अपनी गाड़ी को वहां पे चार्ज कर सकते हैं, करनाल लेक रिजॉर्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 की, जो कि हमारे कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड ये आपका वृक्षारोपण अभियान
पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके अंडर काफी सारे मतलब कम से कम 300 प्लांटेशन साइट्स में वृक्ष लगाए जाएंगे, ट्रीज को लगाया जाएगा ताकि ग्रीन बढ़ाया जा सके, ग्रीनरी पे ज्यादा वर्क किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।